हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर 5 नंबर की फ्लैट की एनर्जी के बारे में, क्या है उनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड विथ रेमेडीज। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छी छोटी छोटी और बहुत ही आसान रेमेडीज दूंगी, जिससे आप 5 नंबर फ्लैट्स को और उसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं और ही पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको किसी भी तरीके से गाइडेंस चाहिए इस नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर की एनर्जी सबसे पहले मैं बता दूंगी क्या होता है। 5 नंबर एक सुपर नंबर है। 1 to 9 में जो मिडिल का नंबर है, ये सभी के साथ बैलेंस करके रखता है। 1 to 5 to 5 to 9 पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी जो है सभी के साथ बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, और 5 नंबर की एनर्जी के जो भी लोग होते हैं, डीओबी स्पेशली, तो मैं डीओबी पे अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। जो 5 नंबर की एनर्जी कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन स्पेशली मेरा फोकस इस वीडियो में फ्लैट्स पे है कि अगर फ्लैट 5 नंबर की एनर्जी में आए तो वो आपके फैमिली मेम्बर को कैसा इन्वॉयमेंट देता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, चूंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें आपको 5 नंबर से रिलेटेड, जैसे 5, 14, 23, 32, 104, 401, 103, सॉरी नॉट 3, 104, ऐसे कोई भी नंबर्स को टोटल जब प्लस करके जो आती है 5 नंबर के डिजिट में, उसको 5 नंबर के फ्लैट में रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि कैसे 5 नंबर के फ्लैट्स को आप ऐड करके उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि 5 नंबर की फ्लैट को अंडर में आता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर की एनर्जी जो है वो आती है, इनका लॉर्ड कौन हुए, मरकरी। ठीक है, जिनको हम हिंदी में बुध बोल सकते हैं। यहाँ पे है आपका 5, 14, 23, 104, 203, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए जो टोटलिंग पे 5 आता है। ठीक है, 302 भी आता है, 401, 500। इसको टोटल करके कैसे कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 + 3, 5। ठीक है, ये भी 5 नंबर हुआ। आप यहाँ पे 203 को भी ले लीजिए, अगेन वो भी जो है वही होगा, सेम 2 + 3 = 5। ठीक है, 500, इनको ज़ीरो के ये हटा दें, सिंगल 5 है, सिंपल सी बात है। अब 302, 3 + 2, 5। ठीक है, तो ये नंबर जो है इस तरीके से टोटलिंग किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का डिजिट हो जिसको टोटल मिला के 5 होती है। ठीक है, अच्छा, स्पेशली अब इसके बारे में मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी कि इसके साथ कंपेटेबल आपका सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है एनर्जी आप बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन बता सकते हैं कि 5 किसको मिला करके क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगी। जैसे 5 नंबर है, बेस्ट नंबर है। 1, 4 है। ठीक है, इससे बेटर जो होता है, सबसे बेटर जो होता है वो 2 और 3 को मिलाकर जो 5 आता है, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी देखा गया है। 203 और 302, 104 भी सही है। सभी कोई 5 की ही एनर्जी का दे रहा है, लेकिन याद रखें कि ये 1, 4 भी अपना काम कर रही होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी भी काम करती है। ठीक है, नंबर्स जो है वो टोटल मिला के भले ही आए, लेकिन वो नंबर्स भी वर्क कर रही होती है, चाहे फर्स्ट डिजिट हो या लास्ट डिजिट हो। ठीक है, तो ये भी देखना होता है। इसलिए ये सभी नंबर्स का टोटलिंग 5 आने के बावजूद सभी का एनवायरमेंट में चेंजेस देखा जाता है। स्पेशली मरकरी की एनवायरमेंट ही रहती है, लेकिन वो किस तरीके से काम देगी, किस तरीके से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, वो उसके नंबर तय करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ 5 की एनर्जी आ रही है, या 401, 41 का भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे 3 और 2 की भी एनर्जी आ रही है। इसके साथ टोटलिंग मिला के 5 आ जाता है। कैसे, तो 3 है जुपिटर, 2 है मून, उसके साथ आ रही है मरकरी। ठीक है, इसके साथ आ रही है मरकरी। ठीक है, 3 प्लैनेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन टोटलिंग जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, लेकिन वर्क सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ। देखिए, तो मेनली जो है इस वीडियो में हम लोग 5 की एनर्जी के बारे में जो जानने जा रहे हैं, इसमें स्पेशली बुध की जो एनर्जी है, बुध की स्पेशलिटी है, उस पर बात करेंगे। जो बुध को स्पेशली माना जाता है स्पीड, फ्रीडम, चेंज,
साथ में इनस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ये सब जो है सारी चीज़ें जो है इनकी खूबियाँ की इस वर्ड्स में बोला जा सकता है कि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन, फास्ट वर्क, ट्रेवलिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड जो है। और लुकिंग वेरी यंग, अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर वो एज के 30 एज के हैं तो वो 20-25 एज के दिखेंगे, काफ़ी अपने एज से पीछे के भी दिखते हैं। तो ये सब मरकरी 5 की एनर्जी में आता है, जो मैं अलग से 5 पर DOB भी मैं बताऊंगी कि वो पर्सनालिटी कैसा होता है। तब ये इन्वायरमेंट बात किया जा रहा है फ्लैट्स के बारे में। तो फ्लैट्स के बारे में आपको बताऊंगी, जो लोग 5 नंबर फ्लैट्स में रह रहे हैं या 5 नंबर के कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो 5 नंबर रिकमेंड करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने सर्च किए हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर ये इस चीज़ में फ़ायदा हो, अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे, तो ज़रूर लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलें कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, आप मुझे ज़रूर बताएं। और DOB शेयर करें तो मैं बताऊंगी कि उसके किस तरीके से रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आज मैं बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर्स की कीवर्ड्स में, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रीडम भी है, एडवेंचरस भी है, कम्युनिकेशन भी है, चेंज एंड मूवमेंट भी है। और ख़ास तौर पे ये यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है बहुत ही फास्ट थिंकर्स होते हैं, सोशल एक्टिव होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है 5 नंबर्स के अंडर में आते हैं, जो इनकी एनवायरनमेंट जो है फ्लैट में क्रिएट करती है। तो फ्लैट नंबर 5 में रहने वाले लोग काफ़ी आपको कम्युनिकेटिव दिखेंगे, उनकी बातचीत, उनके यहाँ लोग भी काफ़ी विजिट करते हैं, मिलना जुलना उनका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो भी 5 नंबर्स के फ्रेंडली में है, वहाँ के जो पर्सन है, जो भी उस फैमिली मेम्बर के पर्सन है, अगर वो 5 नंबर के फ्रेंडली प्लैनेट्स में आते हैं, ऑफकोर्स इनकी सबके साथ ही बनती है, कोई नंबर इनका निगेटिव में ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो ये सभी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेट करके चलते हैं। तो फ्लैट की एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी मिलनसार जो बोलते हैं वो बनी रहती है। और बहुत ही ज़्यादा मैं इस नंबर का स्पेशली मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट नंबर में से एक है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत ही फास्ट बोलने में, और बहुत ही लॉजिकल बात करने में, और ब्रेन के बहुत काफ़ी शार्प पाए जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसा नंबर जब फ्लैट में आ जाए तो वहाँ के सभी लोगों को काफ़ी एक्टिव कर देता है। कोई भी इंसान, आप उस फ्लैट में बहुत कम ही लोग होंगे जो बहुत लेज़ी लेथार्जी देखे जाए। लेज़ी लेथार्जी उन्हीं का होता है जो जिन पे निगेटिव ये काम कर रही होती है। मरकरी 5 जो है, जिनकी बुद्ध जो, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, कुंडली में जिनकी बुद्ध खराब बैठी होती है, तो उनमें ये सारी पर्सनालिटीज देखा जाता है कि काफ़ी लेज़ी होकर काम करते हैं। सारी चीज़ पर्सनालिटी होते हुए भी लेज़ी हो जाते हैं वो। तो अगर ऐसा कोई होंगे जिनकी निगेटिव में वर्क करी, तभी ऐसा होगा। अदरवाइज में काफ़ी एक्टिव नंबर है, ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। यहाँ पे ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का मैग्नेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको फ्लैट नंबर 5 में रहने का फ़ायदा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर आप किसी भी तरीके का जॉब कर रहे हैं पहले से ही, या आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये श्योर है कि इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको इनकम करने का। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए टाइम निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, किसको प्रायोरिटी देते हो। ठीक है, आपके मल्टीपल सोर्सेस होंगे इनकम के, ये श्योर है, ये 5 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, आप इंटरेस्ट भी दिखाओगे, एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी, ये सभी चीज़ें इसमें होगा। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके फैमिली मेम्बर में, कोई भी कितने भी एजुकेशन का क्यों ना हो, ठीक है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर वो चाहे तो जाके जॉब करे, वो चाहे तो अर्न कर सके, वो चाहे तो किसी भी तरीके का बेनिफिट ले सकते हैं, उनकी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। 5 नंबर की एनर्जी इतनी खास होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ऑफर आता है, खुद से अपॉर्चुनिटीज चल के आती है। ठीक है, तो ये सारे फायदे जो बेनिफिट है वो 5 नंबर के एनर्जी में आता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए आप निश्चिंत रहें, ये 5 नंबर की फ्लैट एनर्जी में बहुत ही अच्छे से आती है। वो कभी भी कोई भी उस घर के इंसान जो बैठे हुए नहीं रहते, अगर किसी भी वजह से जॉब उन्होंने लेफ्ट भी किया तो अगेन 4-5 डेज या 10 डेज बहुत ज़्यादा होता है, वो नेक्स्ट ऑप्शन उनको मिल ही जाता है। ठीक है, मेहनत तो आपको सब जगह करना, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मेहनत तो आप ही को करना है। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कोई कमी नहीं रहेगी, ग्रोथ में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ये 5 नंबर की एनर्जी की श्योरिटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा रहता है। मार्केटिंग, यूट्यूब, मीडिया, सोशल, बिजनेस सब में आपको कहा जाए तो सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे स्पेशली अभी यूट्यूब मीडिया से रिलेटेड बहुत कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब अगर मीडिया में अगर काम करना बहुत अगर आपको कोई भी ऐसी इच्छा है तो आप डेफिनेटली करिए, आपको बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप 5 नंबर की एनर्जी हो किसी भी तरीके से। सबसे पहले तो फ्लैट की एनर्जी के बारे में, जैसा कि मैं सभी वीडियो में 1 to 9 तक मैं सब में मैं बता रही हूँ। अभी तक 4 मेरी बन चुकी है, 1 से लेके 4 तक के फ्लैट एनर्जी का। अब ये मेरी 5 है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि फ्लैट नंबर 5 की एनर्जी हो या किसी भी नंबर में आता हो, आप ये जाने कि जिनके नाम के से लिया गया है वो उस नंबर से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। नेम नंबर उसकी या तो मैच होनी चाहिए, या तो उनकी डीओबी उनसे मैच होना चाहिए, ड्राइवर या कंडक्टर किसी तरीके से मैच होना चाहिए। क्योंकि मेन अर्निंग जो है वो जो उस घर के जिस भी मेंबर का लिया गया है वो अगर अर्न कर रहे हैं, उसकी अगर फ्लैट नंबर जो है वो रिलेट कर रही है, ठीक है, कंबाइन हो रही है, तो उसकी फास्ट ग्रोथ देखी जाती है। उसकी एनवायरनमेंट अलग ही तरीके का होता है, अलग ही तरह का ग्रोथ भी उनका देखा जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डीओबी कैसा है। आप ये 5 नंबर की एनर्जी तो दे रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज, जैसे पहला पॉइंट बताए, ग्रोथ भी देगा, अपॉर्चुनिटीज भी देगा, लेकिन आप कितना ले पाएंगे ये आपके नंबर डीओबी के नंबर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको सारा चीज देते हुए भी आप उसको कितने एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके डीओबी पे भी मैटर करता है। अगर आपकी डीओबी से मैच है तो डेफिनेटली आप उसमें 1 to 5 या 10 ईयर्स बहुत आगे तक आप रहेंगे, आप उसको लीव करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर आप वहाँ पे रह भी जाते हैं तो आपको वैसे फ्लैट्स 5, सबसे पहली बात कि 5 नंबर के फ्लैट के में जो भी रहते हैं उसको अपॉर्चुनिटी, और नेक्स्ट दूसरा जो फ्लैट के नंबर के नाम पे या किसी भी तरीके के प्रॉपर्टीज गेन करते ही करते हैं, उस फ्लैट में आप आएंगे, ये श्योर है। ये मेरी एक्सपीरियंस है खुद की कि अगर 5 नंबर का फ्लैट में आप आते हैं तो आप दूसरा फ्लैट उसी फ्लैट में रहते हुए अगेन जैसे ही टाइम जो नंबर 5 की एनर्जी आएगी, ईयर आएगी, आपकी डीओबी से मैच होगी, सेम ईयर आप डेफिनेटली फ्लैट लेंगी ही लेंगी। आपकी जो है प्रॉपर्टीज गेन करेगी ही करेगी। ये नंबर 5 की एनर्जी है, ठीक है। किसी भी नंबर को टोटल करके अगर 5 है तो आपको फ्लैट अनलिमिटेड फ्लैट मिलेंगे। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप फ्लैट लेना चाहे या प्रॉपर्टीज बढ़ाना चाहे, इसमें आपको कहीं पे भी बाधा आने वाली नहीं है, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं सेकंड पॉइंट में बताऊं कि कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी होती है। आप कभी भी जाए इनके घर में, लोगों का आना जाना रहता है, मिलना जुलना बहुत अच्छा देखा जाता है 5 की एनर्जी में। सेल्स मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि वो बोलने में बहुत अच्छा होते हैं। 5 की एनर्जी अगर उस घर में ऑलरेडी रह रहे हैं तो उनकी तो कम्युनिकेशन इसी लेवल के ऊपर से वो फ्लैट की एनर्जी में रह रहे हैं तो उनको ये बहुत ही फास्ट बूस्ट करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यूट्यूब मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाएं और ट्राई करें, आपको सक्सेस अदर के कंपैरिजन में अच्छी मिलेगी, ठीक है। कम मेहनत में बोलते हैं, आप मेहनत ऐसे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। किसी भी चीज़ का मेहनत मतलब आप पूरे रूल और जो भी जिस तरीके से काम करती है यूट्यूब में, मीडिया में, अगर वो सारे प्रोसेस के तहत आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए नंबर बना हुआ है, ठीक है। आप इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना कर रहे हो पहले से, जब आप इस नंबर के फ्लैट में आप आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कंपनी की जॉब ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके बावजूद आप एक्स्ट्रा से बिजनेस करेंगे, आपको एक्स्ट्रा बिजनेस होगा ही होगा। आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे अदर जगह जहाँ से और आपको पैसे की सोर्स आ सके, ठीक है। इसमें सक्सेस मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाता है ट्रेवल एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। ट्रेवल एंड एक्साइटमेंट जो 5 की एनर्जी है, ठीक है, 5 है, ऊपर 5 नंबर का डीओबी है, फिर 5 नंबर की फ्लैट एनर्जी आ जाता है, कहीं से भी ड्राइवर किसी का कंडक्टर है 5 नंबर की एनर्जी के साथ, ठीक है, या 6 नंबर भी है, उस घर में कोई फैमिली मेंबर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ट्रेवल बहुत करते हैं उस घर में रहते हुए। देखिएगा कि 5 नंबर वाले लोग जो है वो डिपेंड करता है कि उनके घर में डीओबी कैसा है, ठीक है। अगर 3 नंबर वाले हैं तो देखिएगा ट्रेवल करने के लिए सबसे ज्यादा मंदिर और टेम्पल के एरिया में ज्यादा जाएंगे। 3 नंबर जैसे 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, ये सब नंबर के अगर डीओबी उस घर में रह रहे हैं तो वो मंदिर का ज्यादा यात्रा करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है, किसी भी वजह से चाहे हो। और उनके पास ऐसा गाड़ी भी हो सकता है जो वो होता है रेंट पे लगाना, कैब के रूप में लगाना, भाड़े के रूप में लगाना, ठीक है, उनकी बड़ी चलती है।
ये भी चलती है, ठीक है। वो भले ही जाए ना, खुद की मर्जी से जाए ना, हो सकता है उनको उतना घूमना पसंद हो या ना हो, लेकिन उनके लिए ये एनवायरनमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज 5 नंबर की फ्लैट देती है कि आप जगह जगह आप जाएं, ठीक है। ये आपको रीज़न देगी, रीज़न चाहे जैसे भी हो। आप एक रेंट के तौर पे आप गाड़ी को लगा के रखे हो, आप खुद चला रहे हो उससे आप जगह जगह पे विजिट करा रहे हो, तो आप भी विजिट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप अपने फैमिली को भी बीच बीच में ये कराते होंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, फ्लैट की एनर्जी, तो ये आपका भी घूमने का रीज़न देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिनको घूमना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक्साइटमेंट और एडवेंचरस जगहों पे जाना पसंद है, नए नए जगह पे आप विजिट करना चाहते हैं, ये नंबर बिल्कुल सूट करेगी। आप नंबर 5 की फ्लैट लेकर देखें, उसमें आपको घूमने फिरने का, ट्रेवलिंग का, सारी चीज़ का अपॉर्चुनिटीज़ आपको सामने से मिलेगा, ठीक है। ये इसकी थर्ड पॉजिटिव हो गया एस्पेक्ट। अब इसके बाद फोर्थ है, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप यहाँ रहकर पावरफुल लोगों से बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 नंबर की एनर्जी है और फ्लैट की एनर्जी है, उसमें आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप कितना सैलरी कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कितना एजुकेटेड हैं, उसके आधार पे आपको औरों से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। ये श्योर है कि आपके 5 की एनर्जी है, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, ये आपके एजुकेशन और आपके बैकग्राउंड का आपने कितना एफर्ट डाला उसके अकॉर्डिंग भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ की मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करी, नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना करेंगे, दूर दूर के भी लोग जो हैं वो आपसे बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, आपके यहाँ आना जाना करेंगे, आप खुद भी विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपको आज के समय में आपको सामने से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 5 पॉइंट्स है, मनी फ्लो फास्ट होता है, इनकम आते हैं और काफ़ी फास्ट जाते भी हैं, ठीक है। ये आप पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, इसमें नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव में ज़्यादा बोलूँगी कि फ्लैट की एनर्जी में जो है 5 की एनर्जी में आपके बहुत ही इनकम जो है बहुत ही स्पीड में आते हैं, बहुत ही अच्छे अमाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको इतनी ही स्पीड में इन्वेस्ट भी कर देते हैं, चाहे आप खुद के खुशी के लिए, छोटे छोटे खुशी के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर दें या उसको एक्सपेंडिचर में डाल दें। वो आपका पहले से ही कैलकुलेटिव रहता है कि अगर 50,000 है, 1 लाख रुपीज़ है, तो उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उतने ही फास्ट तरीके से आपके पास पैसे आते हैं, उतने ही फास्ट तरीके से आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको टोटलिंग में 0 भी करना जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे 5 पॉइंट्स से, मेन 5 पॉइंट्स है, इसके बहुत सारे पॉजिटिविटी है, बट मैं 5 ही पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए। मैं ये अगर 5 पॉइंट तो होती है, ठीक है। तो अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगी, क्योंकि लास्टली मैं बताई कि जितने फास्ट पैसा आता है उतना ही फास्ट पैसा चला भी जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में है, मैं इसको नेगेटिव पॉइंट्स में पहले पॉइंट्स में ही बताना चाहूंगी कि जितने फास्ट अर्निंग करते हैं, क्यों फास्ट पैसा। तो फास्ट इन्वेस्टमेंट होने के नाते आपका इसमें रेमेडीज़ की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसके बारे में रेमेडीज़ भी बताऊंगी, क्योंकि जो पैसे तो बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ भी जो है वो बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसा जितना अच्छा आता है ये उतनी फास्ट पैसा खर्च भी करते हैं, ये फैक्ट है। ये नंबर 5 की फ्लैट एनर्जी में चाहे आप कितना भी पैसे कमा रहे हो, कोई 5 लाख कमा रहे हो, चाहे 50,000 या करोड़ में हो आपका जो भी है, लेकिन वो जाती भी उतनी फास्ट इन्वेस्टमेंट के साथ है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है आपका इनस्टेबिलिटी इन लाइफ, ठीक है। इनस्टेबिलिटी देखा जाता है कि जैसे एक जगह करना है, ठीक है, तो ये जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने पर्सनली मैंने देखे भी हैं, जो 5 नंबर के एनर्जी के फ्लैट में मैं जाकर पता भी की हूँ, तो जो छोटे छोटे स्तर पे भी मैं देखी हूँ कि जैसे 401 है, 104 है फ्लैट है, या 302 है, 203, अब वो किसी भी व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, वो यहाँ से वहाँ के लोगों को ले जाते हैं, उससे पैसे भी कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। वो गाड़ियाँ बेचते भी हैं, क्विकली वो गाड़ी बेच भी देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, इस तरीके से चेंजेस वो करते रहता है, ठीक है। जबकि वो स्टेबल होके एक ही से अच्छे से इनकम कर सकते हैं, बट वो बार बार जो चेंजेस करते हैं, इसके कारण कभी उनकी एक 1 टाइम में प्रॉफिट भी होती है, तो 2 टाइम्स उनके ग्रो जो होता है वो डाउन भी देखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें
है जो उनको स्टेबल होकर रहने में ही फ़ायदा होता है, कि अगर वो स्टेबल रहे, इस तरीके का वो स्टेप ना ले तो उनको फ़ायदा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बट वो वही है कि बार बार जो मूवमेंट्स है वो चेंज होते हैं, उनके डिसीजन में चेंजिंग आती है। थोड़े से भी अच्छे सिचुएशन में आते हैं तो ये बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। उस घर में 104 या 401 हो या 5 की एनर्जी में किसी भी तरीके से फ्लैट नंबर हो, तो वो करने के लिए बहुत ही क्विक, आज सोचा, आज वो कोई भी ऐसी बात नहीं, माइंड में उनकी कभी बात रही हो कि गाड़ी बेचना है, ठीक है, लेकिन वो अचानक से जाएंगे, गाड़ी बेच भी देंगे, दूसरी गाड़ी ले भी आएंगे फास्ट, मतलब तो सभी चीज़ में उनको फास्ट वर्क देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो है, कमिटमेंट प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज जो है वो सब आ सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे कोई भी रिलेशनशिप में है, ऑफ कोर्स वहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ बच्चे के रूप में है, अगर फैमिली के रूप में है या उनसे ज़्यादा फैमिली है, बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में ही आप क्यों ना हो, वहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज देखे जाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में हो वहाँ पे ट्रस्ट इशू बहुत देखा जाता है, शक बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी बात पे जल्दी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से फास्ट वर्क करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, वैसे सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी वैसा ही कर रहा होगा, और इस पे बहुत ही अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत देखे जाते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो माहौल भी, इन्वायरमेंट भी है वो लाउड होता है, बहुत ही ज़्यादा बहस, आर्ग्यूमेंट्स, वर्ड्स की कोई कमी नहीं होता है, बहस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बातचीत होती है तो वो कभी भी, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि ना ये जीतेंगे ना सामने वाला जीतेगा, कोई भी इसका कोई एंडिंग नहीं होता है। बात में आप लड़ाई झगड़ा वो 2-3 डेज 4 डेज होगा, वो अपने आप खत्म होगा। लेकिन अगर आप जब आर्गूमेंट्स की कंडीशन उनकी देखेंगे, 104 या 401 या 5 का 302, ये सभी कोई भी ऐसे फ्लैट नंबर 5 की है जिसमें आप सोचेंगे कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आर्गूमेंट्स, खास तौर पे वो जो उस फैमिली मेंबर में 5 की एनर्जी में है, 5, 14, 23 की एनर्जी में, अगर इस डीओबी में आते हैं तो वो आपको बात से आप उनसे जीत नहीं सकते। वो आपको हर एक बात, उसकी जितनी भी नॉलेज है, उस नॉलेज को कोई भी तरीके से वहाँ पे रिलेट करके वो आपको डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट ही करेंगे, क्योंकि वो आपको बातों में जीतने नहीं देंगे। उनकी सबसे ज़्यादा पावर होती है 5 की एनर्जी की, वो बोलकर आपको जो है वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको ढालेंगे और वो अपनी बात मनवाएंगे, ठीक है। तो ये उनकी ताकत होती है, ठीक है। और ये नेगेटिव इश्यूज भी देखे जाते हैं क्योंकि वो डोमिनेट होना नहीं चाहते, दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, किसी भी तरह के रिलेशन है, बार बार डोमिनेट होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना। जाहिर सी बात है उनकी दिमाग बहुत तेज चलती है, दिमाग ही तो है 5 की एनर्जी, क्या है, बुद्धि, मरकरी, जिनके लॉर्ड जो है वो है गणेशा, बुद्धि के देवता कहा गया, ठीक है कहा गया क्या, वो बुद्धि के देवता है। तो वो जाहिर सी बात है बुद्धि में उनकी कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो बुद्धि जो है, जब खाली, जब कोई उनको काम नहीं रहता है, ये अगर काम में इंगेज है तो ओके, बहुत अच्छा है, उनको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही वो खाली बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो वैसा आगे जाके घटती भी नहीं है, वो हैपन होती भी नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं, और बाद में जाके ओवर थिंकिंग में गलत स्टेप ले लेना, ओवर थिंकिंग में ईगो, एरोगेंसी भी इनमें आते हुए टाइम नहीं लगता है, उनको जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर ओवर थिंक करके, जबकि वो सामने वाले ने ऐसी कोई बात बोली नहीं है, सामने वाले ने इतना डीप सोचा नहीं, ठीक है, लेकिन ये इतना डीप सोच लेते हैं कि इसके जो मीनिंग है वो अलग हटके आती है, उस पर ये एक्शन ले लेते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी इनको निगेटिव ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको ऑलरेडी 4 पॉइंट्स बता चुकी हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज, पैसे ना टिकना, फिर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस जो है, और लास्ट जो आपको पॉइंट मैं बोलूँगी 5th पॉइंट है वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि 5 पॉइंट्स ही मैं बता रही, पॉजिटिव और नेगेटिव में। डिस्ट्रैक्शन और बैड हैबिट एडिक्शन हो, या आपका किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन या इम्पल्सिव डिसीजन को रिस्क लेते हुए भी देखा गया है। इम्पल्सिव डिसीजन कैसे बोला जाता है, तो मैं इस पर बोलूँगी। डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि इनके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कि एक अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से कुछ अर्न करते हैं, फिर दूसरे में उनकी जाती है, ठीक है। अगर वो खर्चे भी कर रहे हैं तो एक खर्चा कर रहे हैं, फिर उनके दूसरे भी खर्चा हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन की एक हुआ है तो दूसरा में, वो मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं 5 नंबर की फ्लैट एनर्जी में, मल्टीपल चीज़ों में वो उनकी डिस्ट्रैक्शन एक जगह कभी भी इंस्टेंट मत होता है ना, पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है। ये उनकी नेचर है, ठीक है। तो इसमें आप रेमेडीज कर सकते हो जिससे आप स्टेबल लाइफ देख सको।
इसके साथ साथ इम्पल्सिव डिसीजन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे रिस्क लेना कोई भी काम को, जैसे अब इन्वेस्टमेंट है, अब वो गाड़ी 10 लाख 10 लाख का ली है, अचानक से उनको लगता है कि मुझे जो दूसरी गाड़ी लेनी है उसमें 2 लाख प्लस कर देना है या 2 लाख पीछे जाकर लेना है, ठीक है, और उनको लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगा और वो ऐसा कर देते हैं, सोचते हैं और वो कर भी देते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको फ़ायदे दे देता है, ठीक है, लेकिन ये चूँकि वो कहा गया है कि अगर आप फास्ट काम करते हो और कोई भी चीज़ को जल्दी डिसीजन लेते हो तो अक्सर वो निगेटिव ही असर करती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा वो अच्छा फ़ायदा देगा। वो अच्छा फ़ायदा तभी आपको देगा जब आप किसी से डिसीज़न लिए हो, किसी से आप राय मशवरा किए हो, तभी जाके वो आपको पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपका डिसीज़न जो है वो सही बैठे। अदरवाइज़ में आप खुद क्विक डिसीज़न लिए हो, 5 नंबर के डीओबी हैं या 5 नंबर के फ्लैट एनर्जी है, तो आप क्विक डिसीज़न में अक्सर आप मात खाते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है बैड हैबिट एडिक्शन में, मैं इसलिए बोली ये किसी न किसी तरीके के एडिक्शन के पाए जाते हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, या किसी तरीके का कोल्ड ड्रिंक्स हो, स्पेशली बुध है, मरकरी है, तो पान ही ये खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इनकी जो टाइम पास और हॉबी में आप बोल लीजिए, जो बहुत ही अच्छा प्ले मूड में होते हैं, बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तो ये शौक से पान खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अगर इनको अवेलेबल हो मीठी पान, ठीक है, तो ये बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो तरह तरह का पान का भी शौक होता है। और ऐसे कोई भी एडिक्शन जो रेगुलर बेस पे ये हर डे करते हैं, तो इनकी कोई ना कोई ऐसी एडिक्शन भी रहती हैं जिसको वो कंपलसरी मैंडेटरी रूप से करते हैं, ये इनमें पाई जाती है, ठीक है। और ये 5 की एनर्जी वाले फ्लैट में लगभग सभी को फॉलो भी कराया जाता है। ऐसे कोई ना कोई एडिक्शन का होता है कि ये कंपलसरी है, पर डे उनकी वो रेगुलेटिव वो रूटीन में खाने पीने से, चाहे हैबिट की हो या पहनने की हैबिट की हो या पूजा करने की हैबिट हो, किसी भी ऐसी चीज़ में जो है वो 110% वो रहती है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके बगैर उनको फ्रेश फील नहीं होता है, आप कह सकते हैं। मेरे पास ना बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं जिनको भी पता है कि मुझे नॉलेज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में है, या मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं जो मुझसे ये कंसल्ट करते हैं। तो उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हूँ, स्पेशली नंबर 5 के फ्लैट एनर्जी की बात चल रही है, और यही नंबर का स्पेशली मेरे पास आते हैं जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही सामने से देखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रहती है कि हमारी लाइफ में शांति नहीं रहती है, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप इशूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सभी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ उनकी सारी चीज़ है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट वो स्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका अक्सर मैं जब चेक करती हूँ फ्लैट नंबर उनको पता होता है तो 5 नंबर में आती है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप 5 नंबर की एनर्जी के हैं तो 5 नंबर का वहाँ फैमिली मेम्बर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फैमिली मेम्बर मीन्स डीओबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ऑलरेडी 5 डीओबी के हैं, ऊपर से 5 की एनर्जी मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। वो इंसान तो शांति से बैठने वाला है नहीं जो 5 की एनर्जी में आते हैं, ठीक है। वो काफ़ी फास्ट यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे, चेंजेस होंगी, मूड स्विंग होंगी, और उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, यहाँ चाहे स्टेट्स टू स्टेट करें या फॉरेन लैंड्स के रूप में करें, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। एक जगह स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं, वो उस घर में टिकेंगे ही नहीं, और रहेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट। वो हर चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, हर चीज़ों पे उनकी रोक टोक लगी रहेगी, ठीक है। तो ये 5 वाले का होता है कि 5 के फ्लैट की एनर्जी में है, और रिलेशनशिप इश्यूज़ में क्योंकि वो डोमिनेट करना जानते हैं, क्योंकि अपने आगे वो किसी की चलने नहीं देते हैं, ठीक है। उन्हीं की बात इंडिपेंडेंसी देखिए तो उनमें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो खुद लेते हैं, वो किसी के भी बताए हुए डिसीजन पे नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली 1 4 14 वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं करते। 5 वाले तो फिर भी आपका फ्रीडम है, वो अपने खुद से खुश रह लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन 1 4 14 वाले जो होते हैं वो जल्दी किसी के बात में अंडर में नहीं आते, वो अपना डिसीजन खुद देते हैं, ठीक है। और अगर उनको कोई सजेशन दिया, कोई गाइड करने का कोशिश किया तो वो इंसल्ट के तौर पर भी लेते हैं, ठीक है। खासतौर पे अगर उनके कंडक्टर नंबर 1 हो जाए, ये 5 की एनर्जी ड्राइवर है और कंडक्टर नंबर 1 हो जाए तो वो इंसल्ट के तौर पे भी लेते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई गाइड करे, वो चाहते हैं कि मैं जो गाइड कर रहा हूँ वो आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। बॉस वाली फीलिंग उनकी रहती है, चाहे वो बॉस हो रियल में या बॉस नहीं हो तो भी वो ऐसा एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो जो है वो 5 की एनर्जी में ऑलरेडी रहती है। तो जब वो प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनको मैं यही कहती हूँ कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नंबर बहुत अच्छा है। अगर उनके डीओबी भी 14 में आती है या 5 में आती है, 23 में आती है, बहुत ही सुपर्ब नंबर है ये। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो कि ये नंबर की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इस नंबर के बॉर्न हो आप, ठीक है। बस ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी रेमेडीज़ करने का, और अगर वो रेमेडीज़ करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
इसके रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो इसको आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने घर में जो है वो ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन कलर जैसे ग्रीन का लाइट ग्रीन, ये नहीं बोल रही डार्क ग्रीन नहीं। अब ग्रीन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ये आपको पता है। अगर आप पेंट वाले को बुलाते हो, कलर वाले को, तो आपको ग्रीन का बहुत सारे वैरायटी आपको दिखाएंगे, बहुत सारे कलर्स आते हैं ग्रीन में। आप ग्रीन कलर का पेंट रखिए उस घर में, ठीक है। वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आप रख सकते हैं, ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन। वीनस और मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंडली काम करते हैं, ठीक है। आप ग्रीनरी प्लांट्स तो ज़रूर ही लगाएं, लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर राहु एक्टिव होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगा के रखें, ठीक है। स्पेशली जो है मनी प्लांट आपको बहुत सूट करेगी, ठीक है। मनी प्लांट आप ज़रूर लगाएं। 5 नंबर के एनर्जी फ्लैट में जो है मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। तुलसी का प्लांट बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो तुलसी का पेड़ सभी को लगाना चाहिए, हिंदू सनातन धर्म से जो भी रिलेटेड है उनको सभी को तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा भी होता है। लेकिन ऐसे भी पूजा के धार्मिक का तौर पे जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो ऑलरेडी लगाते हैं। लेकिन अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो एक आप अच्छे वो, क्योंकि वो प्लांट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल के रूप में ही आती है। प्लांट जो तुलसी का जो लीफ होता है वो बहुत ही तरीके से मेडिकल यूज़ भी आता है। आप वही सोच कर, अगर अदर धर्म से भी हैं और अगर आप इस चीज़ को 5 नंबर के फ्लैट की एनर्जी में रहते हैं तो आप इस चीज़ को करके देखिए कि अगर तुलसी के प्लांट को आप लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। आप बस ये चीज़ टेक केयर करें कि वो प्लांट जो हमेशा ग्रीन रहे, वो सूखे ना। अगर सूख रहा है तो अगेन उसको फिर से प्लांट करने की कोशिश करें। हमेशा एक से 2 पेड़ पौधा जो है तुलसी की आपके घर में अगर है तो आपको 5 की एनर्जी वाले जो भी है बॉन्ड है या 5 की फ्लैट की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है आपको, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगी आपको, ठीक है। फिर ये वेडनेसडे को स्पेशली अगर आप देखें तो एक मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं जो बहुत ही, गणेश जी की पूजा करें तो वो तो है ही, आप पूजा करते हैं गणेश जी का, तो उस घर में 5 के फ्लैट वाली एनर्जी में तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऐसे भी जो है आपका फ्लैट में जो फ्लैट हो या किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम जो गणेश जी की ही पूजा होती है। लेकिन इस फ्लैट को रिकमेंड जो है आप किसी भी भगवान को मानते हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहते हो करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आपको गणेश जी के रखना चाहिए। 104 या 401 हो, 302 हो, 203 हो, 5 की हो, टोटलिंग 5 पे किसी भी तरीके से 158 है, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर फ्लैट नंबर आपकी टोटलिंग 5 आ रही है तो आप जो है गणेश जी की पूजा करें, उस घर में गणेश जी को प्रायोरिटी में रखें। आपकी ग्रोथ जो है वो अगर 50,000 है तो 5 लाख तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। आप इस चीज़ को करके देखिए कि ठीक है, वो आपकी लॉर्ड ही आती है और उस पूरे घर का जो है लॉर्ड जो है वो गणेशा हो जाते हैं अगर आप गणेश जी का पूजा करते हैं। और सभी भगवान का भी करिए जिस भी भगवान का आप मानते हैं, लेकिन गणेश जी को आप प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र का करते हैं, जैसे बहुत सारे बुद्ध की से रिलेटेड मंत्र है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुधाय नमः, ये कोई भी ऐसे बुद्ध से रिलेटेड ओम बम बुधाय नमः, ये 108 टाइम्स चैंट करते हैं। स्पेशली जो 5 की एनर्जी है वो अगर कोई भी मरकरी से रिलेटेड अगर 108 टाइम्स का जाप करते हैं स्पेशली ऑन वेडनेसडे, तो आपकी मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी होगी, जहाँ पे आपको जो पॉजिटिविटी दे रही है और ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस भी दे रही है, तो उस ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। कंट्रोल क्या, बहुत अच्छा वर्क करोगे अगर आप मर्क्यूरी से रिलेटेड आप ये मंत्र चैंट करते हो तो, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें, ये इसका मैं बेनिफिट मैं जिनको भी मैं बताई हूँ उसका बेनिफिट सामने से देखने के लिए मिलता है। 5 नंबर के रेमेडीज़ के लिए एक और रेमेडीज़ आपको जो कि नहीं करना है, जो रेड एंड ब्लैक का यूज़ बहुत कम करिए। ब्लैक कलर और रेड कलर का जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा क्या, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, आप इसको कम यूज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ग्रीन कलर का यूज़ करें। ग्रीन कलर अगर आप यूज़ करते हैं, किसी भी ग्रीन कलर में भी बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, स्पेशली आप पर्स जो है वो ग्रीन कलर में रखें तो उस फ्लैट में आपको बहुत ही अच्छा एनर्जी देगा, ठीक है। मनी जो है वो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो भी आपकी इनकम है, आप 10% 20% जो भी आपको लगता है कि इतना हम सेव कर सकते हैं उसको सेव ज़रूर करें। एक आंकड़ा आप रखिए कि हाँ इतना हमको पैसा जमा करके चलना है, क्योंकि आप नहीं जमा करेंगे तो आपके पास टिकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सभी चीज़ आएंगे, जितना फास्ट पैसा आएगा उतना फास्ट चले भी जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक इसके लिए प्लानिंग करना होगा, एक फिक्स्ड जो परसेंटेज है वो आपको रखना पड़ेगा, कितना पैसा मुझे जमा करना है, तब आपके पास सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रूटीन फिक्स करना होगा। डेली रूटीन में अगर आपको स्टेबल रहना है तो आपको पावरफुल रेमेडीज़ के रूप में आपको रूटीन फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कितने से कितने टाइम तक क्या करना, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होगी, फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट चैलेंजेस होगा कि अगर आप एक रूटीन के हिसाब से ना चले तो आपके पास इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आज क्या करें, कल क्या करें। तो आपको रूटीन सेटअप करना होगा कि मुझे कहाँ पे कितना टाइम देना, कितना स्टे करना है, ठीक है। अब अगर लास्टली अब हम जानेंगे, ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड रेमेडीज, और लास्टली हम जानेंगे कि अगर 5 नंबर के फ्लैट में मिल रहा है या आप ऑलरेडी है तो वहाँ पे क्यों रहना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो डेफिनेटली 5 नंबर का फ्लैट ले, बहुत ही अच्छी बिजनेस ग्रोथ चलेगी आपको। क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स जो आजकल जो अभी बन रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ ये सारी चीज़ों में जो है 5 नंबर की एनर्जी जो है, फ्लैट एनर्जी है या डीओबी है, ये काफ़ी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और उनकी धीरे हो या जल्दी हो, ये हो आपका, वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कितना फास्ट वर्क कर रहे हैं, कितने नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो वो आपकी ग्रोथ तय करती है। लेकिन आप इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे, ये श्योर है, ये आपके लिए टॉपिक में आता है। नेट है, मार्केटिंग है, मीडिया फील्ड है, ट्रेवल तो डेफिनेटली ट्रेवलिंग में आप पक्का, ये जो होता है ना, अगर आप नहीं कुछ कर रहे थे, कैब भी लेकर आप ये उसको रेंट पे डाल देते हैं, या कोई भी ऑटो रिक्शा हो, किसी भी तरीके का 4 व्हीलर हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, तो आप ट्रेवलिंग बहुत ही अच्छा, उसमें भी आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी सही रहेगी, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ से करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। इसके साथ ही है कुछ नंबर्स, कुछ पॉइंट्स हुए जिनको प्रेफर करना चाहिए 5 नंबर का फ्लैट लेने से पहले, जो ये सारे पॉइंट्स उनके लिए बनते हैं जो लेना चाहते हैं, जो लेकिन जो किनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हों, स्टेबल लाइफ चाहते हो, उनको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ स्टेबल लाइफ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर बेस पे रेमेडीज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो फेस कर रहे हो, बिल्कुल ना लें, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा, आर्गुमेंट्स और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अदरवाइज में मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानिएगा तो 5 नंबर की फ्लैट एनर्जी में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है, ठीक है। आप जो भी नेगेटिव है उस पर वर्क इजीली करके आप उसको और भी पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप इन सारी रेमेडीज़ को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा इसमें कोई। फ्रेंड्स, ये है मेरा 5 नंबर का फ्लैट एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताने की कोशिश की हूँ। अगर आप किसी के कोई भी फ्लैट नंबर 5 की एनर्जी में रहते हैं तो आप मुझे ज़रूर डीओबी शेयर करें, मैं आपको और डिटेल्स बताने की कोशिश करूँगी। आप मुझे, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से रिलेटेबल लगा हो, अगर आपको किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें कि हाँ आपका फ्लैट नंबर क्या है, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो किस तरीके से एक्ट कर रही है। और तो चलते हैं, अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर का फ्लैट एनर्जी में, और वहाँ जानेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और रेमेडीज़ भी जानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।